आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, कुछ और डिफेंस कंपनीज, कुछ बड़े ईटीएफ जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इनको लेकर फिलहाल क्या हलचल होने वाली है मंडे को, बजट में क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी के टाइम पे आज है 30 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 के डेटा के हिसाब से निफ्टी 50 भी आज हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स भी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और स्मॉल कैप आपको पूरा मार्केट ओवरऑल आज नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है बजट। ये जो नर्वसनेस इन्वेस्टर्स के अंदर दिख रही है, 1 फरवरी से पहले की नर्वसनेस है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी थोड़ी कमजोर चल रही है। ऊपर से ये जो निफ्टी आईटी है, इसमें भी हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। मेटल में थोड़ी बिकवाली हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इन सब के चलते हुए और 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, इसकी नर्वसनेस आज मार्केट में हमें देखने को मिली है। ऊपर से अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है न्यूज़ ऑन एयर डॉट गवर्नमेंट का ऑफिशियल आर्टिकल। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कल सरकार ने इकोनॉमी सर्वे पेश किया था, जिसमें जो भारत की जीडीपी है 6.8% से बढ़कर 7.2 रहने वाली है, ऐसा अनुमान फिलहाल अभी लगाया जा रहा है। ये बात लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रही थी। दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो निफ्टी आईटी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, लाल निशान में आज आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 5.15 पॉइंट्स आज निफ्टी आईटी हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का पूरा रीजन ग्लोबल मार्केट है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की जो धमकी दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका पूरा इम्पैक्ट है। उसकी वजह से निफ्टी आईटी हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसका असर हमें इंडियन आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बड़ा असर देखने को मिलेगा वो एक्सपोर्ट कंपनी पर भी देखने को मिलेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का जो टैरिफ है, फिलहाल अभी धमकी दी है, लेकिन इस चीज को ऑफिशियली कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, ये खबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल $70 पर बैरियल हमें इधर देखने को मिल रहा है। इससे ऊपर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिया के लिए एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के ऊपर नजर बना के रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट की जो डायरेक्शन है इस क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत डिपेंड करने वाली है। वहीं ये बात भी हमें आज ध्यान रखकर चलनी है, याद रखनी है कि 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा ताकि लोग बजट पर रिएक्ट कर सके। और ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अभी के टाइम पे मार्केट को सबसे ज्यादा एक बात का डर है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। अगर सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स नहीं बढ़ाया तो मार्केट में हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं गाइज, इंडियन डिफेंस बजट 2026 को लेकर भी बड़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। बजट में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा एलोकेट इस बार किया जाएगा, इससे पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि एचएल, बीईएल और एलएनटी स्टॉक्स के ऊपर किस तरह की दिशा रहने वाली है। अभी मैंने सीएनबीसी टीवी 18 का आर्टिकल खोला हुआ है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें एक अपडेट देखने को मिलती है डिफेंस बजट को लेकर, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा दावा यह है कि 1 फरवरी को जैसे ही बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो उसमें डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस बार निकल के सामने आने वाली हैं। खासकर डिफेंस बजट आप इधर चार्ट पे देख सकते हैं, आपको इधर से ही पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि एक्सपर्ट का यहाँ पर मानना है कि इस बार डिफेंस बजट में 8 से 10% की तेजी हमें देखने को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि पिछली साल जब बजट अनाउंस हुआ तो लगभग 6.22 लाख करोड़ का बजट था डिफेंस का, और इस बार बढ़कर 6.81 लाख करोड़ का होने वाला है। लगभग 7 लाख करोड़ तक ये जा सकता है, इस तरह का अनुमान इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा पुष्टि होती है कि वाकई में डिफेंस बजट में हमें एक बड़ा हलचल, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने एक प्लान बनाया है। सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही है कि जितने भी पुराने हथियार हैं उनको बदलकर अब नए हथियार लाए जाएंगे, यानी कैपिटल आउटले होने वाला है। पुराने सामान की जगह नया सामान लाया जाएगा, और ये सब करने के लिए बजट को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि इस बार बजट हमें डिफेंस को लेकर खासकर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दावा ऐसा किया जा रहा है कि भाई नेवी एयरक्राफ्ट, और दावा ऐसा किया जा रहा है कि जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन हैं, इनके लिए ज़्यादा फंड मिल सकता है।
इसीलिए आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखनी है। वहीं एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट, तो इसलिए आपको तेजस मार्क 1A के ऊपर नज़र बना के रखनी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा पैसा खर्च होने वाला है, तो कुछ बेहतरीन कंपनी पारस डिफेंस, बीडीएल, इन सभी कंपनीज के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में भी आगे तेजी देखने को मिलेगी। बीडीएल हो गया, बीडीएल के अंदर भी बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। पारस डिफेंस हो गया, पारस डिफेंस के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि सरकार का इस बार का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। सरकार का टारगेट 2028 से लेकर 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक ले जाना है। इस बजट के अंदर सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीम का ऐलान कर सकती है, और इसीलिए डिफेंस सेक्टर के लिए ये बजट बहुत खास हो जाता है। वहीं गाइज, अगर आप ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को देखते हैं, आप को समझ नहीं आता कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको समझ में नहीं आता भारत इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी अच्छी कंपनी है, या फिर आपको ये समझ नहीं आता कि बीडीएल हो गया, पारस डिफेंस हो गया, जैन टेक्नोलॉजी हो गया, सभी कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कौन सी कंपनी एक सिंगल कंपनी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो ये चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ओवरऑल पूरे डिफेंस सेक्टर में आप पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए बेस्ट रहेगा ईटीएफ, और दो ही ईटीएफ फिलहाल अभी मार्केट में है। एक ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, ये जो ईटीएफ है इसके अंदर आपको सभी डिफेंस कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, और काम बहुत सिंपल है। ये म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग होता है। इसमें बस एंट्री लो, एग्जिट करो, जो नॉर्मल तरीके से हम किसी कंपनी में करते हैं बाय और सेल, वही आप इस डिफेंस ईटीएफ में कर सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा फायदा यही है कि आप पूरे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पूरे डिफेंस सेक्टर की न्यूज़ रखते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी आपको समझ नहीं आती, तो आप पूरे डिफेंस सेक्टर का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये जो ईटीएफ है जिसका नाम ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ है, अगर मैं इसकी होल्डिंग आपके सामने रखूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऊपर है 20%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के ऊपर भी 20% की है। उसके बाद भारत फ्रोज आ जाता है 14% की होल्डिंग पे, सोलर इंडस्ट्री आ जाता है 10% की होल्डिंग पे, मझगांव डॉक शिप बिल्डर आपको देखने को मिल जाता है 6.80% की होल्डिंग पे। तो ये इसकी होल्डिंग है। वहीं गाइज एक और ईटीएफ है जिसका नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ है। ये ईटीएफ भी सारे डिफेंस स्टॉक्स को कवर करता है। अगर पूरे डिफेंस सेक्टर में तेजी है तो ये ईटीएफ आपको कमाल की ग्रोथ दिलाता है। वहीं एक और नया ईटीएफ अभी लॉन्च होने वाला है। ये नया ईटीएफ मेरे एसेट्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। दो ईटीएफ हमें देखने को मिलने वाले हैं मेरे एसेट्स की तरफ से, ये भी डिफेंस ईटीएफ रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि डिफेंस सेक्टर में भी आपको बड़े बड़े ईटीएफ खुलते हुए नजर आएंगे। मेरे एसेट्स फिलहाल अभी दो नए ईटीएफ लाने की प्लानिंग में है। एक तो नॉर्मल ईटीएफ है जिसका नाम मेरे एसेट बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ है। जिसके पास डीमेट अकाउंट है उनके लिए ये ईटीएफ रहेगा, जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वो इस नीचे वाले ईटीएफ के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल भाई डिफेंस सेक्टर अपना अलग से ईटीएफ लेके आ रहा है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की ईटीएफ देखने को मिल रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से जुड़े हुए हैं तो फिर आप जानते हैं कि किस तरह से बाय और सेल करें, लेकिन अगर आप ईटीएफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप पूरे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सबसे सही ईटीएफ रहने वाला है। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। डिफेंस बजट को लेकर जो भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।